एक महीने में गयो तो मेरे कुछ भी समझ में को नहीं आया। तो मैं एक महीना के अंदर उन्होंने बोलियो कि मैं छोड़ रहा हूँ या चीज़। 11वीं के अंदर ही मैं पापा ने कह दी, पापा मेरे जेई करने को मन है। रेगुलरिटी 6 से 8 घंटा पढ़ता रहो, सब कुछ अपना आप हो जाओ। जितना भी तान सोशल मीडिया चलाना है तो 12th के बाद में भी चला सको। क्या कि करियर का 2 साल है, सबसे मेन जो टाइम है ना करियर को, वो यही 2 साल है। राम राम जी, मैं अजय झलको मीडिया पर था सगड़ो घणो घणो स्वागत है। अबार मेरी मौजूदगी है झुंझुनू जिला का नवलगढ़ तहसील के अंदर ही, और जो अपने आर्यन जी ही आके घर पर पहुंचे हाँ। तो जो जी एडवांस को जो आज रिजल्ट आवा है वी के अंदर आर्यन जी ही आके कत्ती कुछ रैंक आवे है वो सगड़ो आप जाना, तो वीडियो में बना रहो। राम राम जी। राम राम। तो पहले अपना नाम बता दो। आर्यन लंबा। और जी एडवांस जो एग्जाम हो के अंदर कत्ती की रैंक आई है? जे एडवांस के अंदर मेरा जनरल कैटेगरी में जनरल न्यूट्रल के अंदर CRL रैंक आई है 2234, और जो मेरा OBC के अंदर आई है OBC NCL के अंदर, उनके अंदर मेरा 411 रैंक आई है। तो एक के पीछे कत्ती कुछ मेहनत थी थारी? इनका पूछे 2 साल की मेहनत ही। 11वीं के अंदर ही मैं पापा ने कह दी, पापा मेरे जेई करने को मन है। तो पापा बोले कि मेरा बड़ो भाई भी इससे पहले जेई करी है, तो पापा उनको मैट्रिक से सिलेक्शन हुए। तो पापा बोले कि बेटा तेरा भी फिर मैट्रिक से करवाऊँ। जेई के अंदर सिक्कर में मैट्रिक से बढ़िया कोई कोचिंग को नहीं है। जेई के अंदर कुछ भी हो जाओ चाहे मैट्रिक्स ही सबसे बेस्ट है। तो पापा बोले कि हाँ मैट्रिक्स ही, पापा मैट्रिक्स से जाऊँगा। तो मैट्रिक्स में गयो, 2 साल मैट्रिक्स में बढ़िया इन्वायरमेंट मिलो, 2 साल एकदम लगातार में लागे रहो। टीचर्स को पूरा सपोर्ट मिलो, कोई भी दिक्कत को नहीं आती। टाइम टू टाइम काउंसलिंग हुई, तो टीचर सब कुछ बताता रहा। जितना भी टीचर्स है सब फॉर्मर IITian है, तो उनने हर चीज़ को बेरा है, तो वह हर चीज़ को प्रमाण टिप्स देता रहा। और यही 2 साल के अंदर मेहनत कर ली, सिलेक्शन हुई। तो मेहनत करी तो वी के पीछे कितने घंटे से पढ़ता है? दिन में क्या है कि 6 घंटा कोचिंग हो जाओ, तो उसके बाद में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत को, लेकिन 6 से 8 घंटा तान रेगुलर पढ़ना ही पड़े। क्योंकि जो ताने क्वेश्चंस वगैरह दिया जावे या फिर जो भी तारा डाउट्स हो, पहले दिन जो तारा डाउट्स है बता ना कि सोल्व करना रहे, और जो तारा क्वेश्चंस हो बता सोल्व करना रहे। बस रेगुलरिटी 6 से 8 घंटा पढ़ता रहो, सब कुछ अपना आप हो जाओ। 6 से 8 घंटा दिन में ही पढ़ता है, कुछ टाइम रात में भी देता है स्टडी ने? क्योंकि काफ़ी बच्चा है जगह दिन में भी जो क्लास के सागे सागे वो रात में भी पढ़े है, तो थे रात में भी टाइम देता है या सिर्फ दिन में ही? क्या है कि वो उनके ऊपर डिपेंड करे कि बैच के टाइम से, कि मैट्रिक्स में सुबह शाम दोनों टाइम बैच चला है। तो मेरो 11th के अंदर सुबह को बैच हो तो मैं शाम का पढ़ता हूँ, और जो 12th आयो ना तो 12th के अंदर मेरो शाम का को बैच हो तो मैं शाम का आता हूँ 9 बजे। उसके बाद में मैं सो जाता हूँ, तो सुबह जल्दी उठ के उसके बाद में वो टाइम ट्रैवल करता हूँ। तो इतना है कि वो टाइम कम्प्लीटली आराम से मैं 6 से 8 घंटा रेगुलर मिल जाता, चाहे शाम को बैचो चाहे सुबह को बैचो। तो मैं उनके हिसाब से मेरी प्रॉपर टाइम टेबल बनाए और उनके हिसाब से मैं मेरा चले। तो गाइड सबसे ज़्यादा सपोर्ट की को मिलो था? सबसे ज़्यादा सपोर्ट पापा और मम्मी को ही मिले हैं, और बड़ो भाई को तो अवश्य हो ही, क्योंकि वो खुद फॉर्मर IITian है। तो वो हर चीज़ पर मैंने गाइडेंस देते रहे हो कि तना हिसाब से करना है, तना हिसाब से करना है। तो कोई भी चीज़ पर मैं छोड़न बनती हो। शुरुआत के अंदर क्या चीज़ मेरे साथ में हुई कि एक महीने में गयो तो मेरे कुछ भी समझ में को नहीं आया। तो मैं एक महीना के अंदर उन्होंने बोलियो कि मैं छोड़ रहा हूँ या चीज़, तो वो ही वो मन बैक करो, बोलो कि तू थोड़ा टाइम और दे। तो मैं 1 महीना और दियो तो मेरे थोड़ा समझ में आने लगे। और उसके बाद में जहाँ जहाँ और टाइम गयो ना तो बिल्कुल क्लियरिटी होने लगे। उसके बाद में यह चीज़ श्योरिटी आ गई कि हाँ आराम से हो जाओगे। क्योंकि भाई चीज़ है ना, आप कुछ नई चीज़ करा तो वह समझ में को नहीं आवे एक बार, फिर आप भी और थोड़ा टाइम देवा समझा करा तो वह चीज़ अपने मतलब दिमाग में बैठने लग जाए। हाँ वही चीज़ है कि अगर ते वही चीज़ पर अगर मैं वो टाइम पर किया कि पैनिक हो गया था, क्योंकि क्या है कि शुरुआत के अंदर थोड़ा सा क्या हार्ड रहे ही है। तो शुरुआत में क्या हो माइंड सेट क्या हो कि तारो माइंड खुलना चाहिए कि 10th को माइंड सेट हो ना, वो क्या हो रेटाफिकेशन को माइंड सेट हो। और जेई एडवांस को जो लेवल है वो के अंदर क्या है कि तारो माइंड खुलो रहना चाहिए। ते कोई भी चीज़ पर बाउंडेशन को लगा, क्योंकि ते कड़े भी जाओ तन नयो क्वेश्चन मिलेगा, तन वही क्वेश्चन को मिले, तो उस हिसाब से माइंड खुलना चाहिए। तो मेरे भाई मन बैक करो, तो मैं 1-1.5 महीनों के बाद में और दियो, तो उसके बाद मेरा माइंड ओपन होने लगे। तो उनके हिसाब से मैं फिर तैयारी करते गए, और बस सुबह 3 बजे एना रिजल्ट निकाल दिया। तो मैं तो कहेगी टाइम के कुछ चल रहा दिमाग में सुबह 3 बजे को बेरो ही गन, तो कहेगी जो आगे से जेई एडवांस वाला है उन्हें 10 बजे की टाइमिंग दे रहा थी सुबह की। तो मैं तो सो ही रहे तो सुबह 6 बजे, तो 6 बजे बड़े भाई को फ़ोन आया, तो वो कोई फ़ोन आया तो मैं सुते सुते ही फ़ोन उठा लिया। तो बाद में वो कहे तेरे रिजल्ट आ गया है। उसके बाद में उन खुद ही मन रैंक बताइए। उसके बाद में तो भाई तो नहीं कि बोले रिजल्ट आ गया ना, घबराहटी तो है ना कि यार पता उनकी होती वो घबराहटे तो है, लेकिन जब सब नींदा में ही और था ना, अचानक कि भाई को बड़े भाई को फ़ोन आओ के बाद में मेरे पटे कि हाँ रिजल्ट आ भी गया। तो एक प्रकार से तो अचंभो तो हुई, उसके बाद में खुशी हुई कि भाई चेक करके बताया थे चेक करो? नहीं भाई खुद ही चेक करियो, भाई खुद ही मैं सुते हो के तो लगा बताइए नहीं, पहले वो चेक करिए पास था फोन करिए। हाँ मैं खुद चेक कर लिया। उसके बाद में मन फ़ोन करे बोले तो रिजल्ट आ गया। जब मैं बोले आ गया मैं चेक करूँ, जब बाद में उन रैंक बताई, बोले नहीं मैं चेक कर लियो है।
हाँ तो भाई ना एकदम से सुत्यार ना नींद आते एकदम उठ गई होगी ना यार, पता को नहीं क्यों ये है। तो होए तो ना, क्योंकि मैं तो 10 बजे के लिए प्रिपेयर हो कि 10 बजे रिजल्ट आओगो, तो वो के हिसाब से माइंड सेट हो, तुम आराम से सोते हो तो मन कोई टेंशन तो ही को नहीं कि ठीक है 10 बजे आओगे, तो वो टाइम पर कुछ ज़्यादा तो दिमाग में हो ही को नहीं, आराम से मैं तो सो रहे हो। तो भाई को अचानक ही फ़ोन आया तो अचंभो तो वही, लेकिन ठीक है सही। कितनी क्या खुशी हो रही है बाहर। हाँ, बढ़िया नंबर आया है तो खुशी तो होनी है। ऑफ कोर्स इंडिया को सब टफेस्ट एग्ज़ाम है तो अलग ही लेवल की खुशी तो आप ही होनी है, इतना अच्छा नंबर आवा जो। और अब आगे की कुछ सपना है सारा? वेल, आगे तो अब मैंने कॉलेज लेनी है, तो जो जब बढ़िया से बढ़िया ब्रांच मिलेगी आईआईटी के अंदर मैं वो ब्रांच लूँगा, उस समय मेरी तैयारी करूँगा और बाद में आगे जाके जो भी कोई कंपनी वगैरह मैंने ले हुआ है, कोई भी पैकेज वगैरह मिला है तो मैं हाईएस्ट पैकेज लेने की कोशिश करूँगा बस। राम राम अंकल जी। राम राम जी। बेटा का रिजल्ट आया है, कितनी की खुशी हो रही है? बढ़िया है जी, बट बेटे ने मेहनत की, उसका फल मिला है और बाकी हम तो क्या कर सकते हैं। इनको बस किसी भी चीज़ की कमी ना हो, टाइमली इनको फीस देनी होती है वो दे देते हैं, टाइमली इनको घर पे कैसे मोटिवेट करना वो इनको मोटिवेट कर देते हैं। बाकी जो भी टीचर से भी गाइडेंस मिलती है वो तो फॉलो इनको करना है, पढ़ना तो इनको पड़ता है, मेहनत तो इनको करनी पड़ती है। माँ बाप तो एपिसा लगाओ कि भाई बेटा जी रास्ता जाना है कि भाई खराब जो रास्ता भी नहीं जाके जो पढ़ाई की जी में भी इच्छा है, कोई भी जो लाइन है भी के अंदर वो जाना चाहे तो सारा पूरा सपोर्ट रही है अभी के मायने। हाँ फुल सर। और जब रिजल्ट आवे है तो थाने की टाइम पे बेर पाटे हो? सर मुझे तो इसने 6 बजे बताया उठते ही, बोले पापा मेरा रिजल्ट आ गया। अच्छा अच्छा। इसको उम्मीद थोड़ी ज़्यादा थी कि भाई मेरे रैंक थोड़ी और अच्छी आएगी, पर वो कुछ भी देखो, जहाँ जो इतनी टफ एग्ज़ाम है उसमें क्या है कि बच्चा ये नहीं चूज़ कर पाता है कि 4 ऑप्शन देते हैं उसमें 4 में से कौन सा सही है, चारों सही लगते हैं बच्चे को, पर हो सकता है कहीं छोटी मोटी गलती हो जाती है, माइनर मिस्टेक, उससे ही फ़र्क पड़ जाता है। अब इसके वैसे तो नंबर जो ये इसके एक्चुअल आने थे उससे भी इसके 11 नेगेटिव में आ गए, वरना ये खुद बोल रहा था पापा मेरे 210 नंबर आ जाएंगे, अंडर 1000 मेरी रैंक आ जाएगी। पर ठीक है, जो भी किया इसने बेटर किया और इसने 12th के साथ में किया है। इसका बड़ा भाई वो भी आईआईटी दिल्ली से आईआईटी कर रहा है, तो उसने तो सेकंड अटेम्प्ट में किया था, इसने फर्स्ट में किया। अच्छा, पहले एग्जाम के अंदर क्लियर कर दियो? हाँ, इसने विद 12th के साथ में किया है। बाकी इसके जो कोचिंग स्टाफ है मैट्रिक्स का, उनका ही फुल सपोर्ट रहा है सर। देखो मेरे पास तो व्हाट्सएप आते रहते हैं उनके, इनके अनिल जी गोरा सर हैं, हर बात वो है ना रोजाना रेगुलर भेजते हैं हम कि बच्चे को आप ये करवाना है वो करवाना है। भाई मैं तो इनको बता देता हूँ कि बेटा ये आया ट्यूशन, जो भी आते हैं वो सोल्व, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो डाउट सेंटर है उनके, वहाँ भी वो मदद करते हैं। तो थे जब पढ़ाई करी ही जो जी एडवांस की एग्ज़ाम की तैयारी करी ही तो सेल्फ स्टडी ही कि यहाँ के कुछ? नहीं, सेल्फ स्टडी थी कि कोचिंग से आगो मैं घर आके खुद से ही पढ़ना है कि मोबाइल वगैरह के क्या है कि सर को साफ सख्त मनाता हो कि जो मैट्रिक्स को जो मटेरियल है ना वो ही पूरा को पूरा सफिशिएंट है तारो आईआईटी के अंदर टॉप रैंक लाने के लिए, न्यू कोने की सिलेक्शन कराने के लिए तारे टॉप रैंक भी मैट्रिक्स है उनसे ही आ जाओगी। जो तारे पास में मटेरियल है ना तो एक्स्ट्रा मटेरियल लगाने की कोई ज़रूरत को नहीं है। मैट्रिक्स है ना उनके अंदर है ना, जितनी भी बिल्डिंग्स है ना हर एक के अंदर इनके पास में मैट लैब है, तो मैट लैब के अंदर है ना वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके उनके अंदर दे रखे, तो अगर तारो कुछ भी चीज़ें छूट रही है ना तो ते ऑनलाइन के बजाय ते मैट लैब में जाओ और उड़े जाके ते वो चीज़ ना कवर कर सको। तो मैं तो बाही ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि बात चीज़ सबसे बढ़िया थी मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स वाला कदे भी आ चीज़ कौन कही कि ते बाहर से देख लो, कोई भी चीज़ हो तन कुछ भी पूछना है तो मैट्रिक्स में हेल्पलाइन नंबर है, तो उन नंबर पर कॉल कर सको। तारे कोई भी दिक्कत आ तो क्या है कि टीचर्स क्या है कि पर्सनल केयर भी देवा है, क्या है कि कई अगर ते कोई और कोचिंग्स में जाओगा ना तो क्या है टीचर खुद से टाइम निकाल के कदे भी होंगे, लेकिन उरे क्या है टीचर आपको प्राइवेट टाइम निकाल के भी देवा आता ना। सोशल मीडिया एकदम बंद रखनी, मतलब फ़ोन तो यूज नहीं करना ना? हाँ, फ़ोन ज़्यादा यूज़ कौन करना है, फ़ोन तो सिर्फ मैंने लास्ट में यूज़ करना पड़ा था, मतलब कि शुरुआत में मैं 2 साल तक यूज़ कौन कर, लास्ट के अंदर 3 महीना के अंदर क्या होगी, अब जो मैट्रिक्स को जो मटेरियल तो वो लगभग कंप्लीट हो चुके तो उनके बाद में सर क्या बोलिया कि तने सेल्फ स्टडी करनी है तो खाली एक व्हाट्सअप पर ग्रुप बना रखा तो व्हाट्सअप के ऊपर अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती ना तो वो व्हाट्सअप के ऊपर डाल देता और बाकी हफ्ता के अंदर 1-2 क्लास होती तो उनके अंदर जो भी हमारा डाउट्स आता है डिस्कस मन सेल्फ स्टडी करनी थी। मैट्रिक्स वाला भी यही चीज़ कहे कि बेटा ताने जितना भी ताने सोशल मीडिया चलाना है तो ते 12th के बाद में भी चला सको, क्या कि करियर का 2 साल है सबसे
मेन जो टाइम है ना करियर को वो ये ही 2 साल है। ए टाइम के ऊपर कंपटीशन दान बेरो कितना ज़्यादा हो चुके हैं, तो मेन 2 साल यही है। तो एंड 2 साल के अंदर ते मोबाइल ना छोड़ के तारे करियर पर फोकस करोगा ना तो तारी लाइफ आगे जाके अच्छी हो जाएगी, वरना पता ही है दान सब कुछ क्या चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। और जो आपका जो अपना स्टूडेंट ही अपना भाई बहन वीडियो देख रहा है तो बन के कुछ कहना चाहोगा? वेल मैं कुछ ज़्यादा कौन कहना चाहूँगा, मैं तो बस यही चीज़ कहूँगा कि ताने बस मेहनत करनी है, कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेना को नहीं है। और अगर ते जेई कर रहा हो तो मैं तो भी मैट्रिक्स ज्वाइन करो, और नीट कर रहा हो तो नीट को भी मैट्रिक्स में ऑप्शन है, नीट की भी बढ़िया फैकल्टीज़ हैं। नीट में भी ताने सेम टू सेम जेई की तरह ही मिलने लग रही है, तो ते नीट भी मैट्रिक्स कस को मैं ताना कौन कह रहा हूँ कि भाई कोई और कॉलेज प्रीफर करूँगा, लेकिन आईआईटी के लिए तो बेस्ट मैट्रिक्स ही है। कोई कुछ भी हो चाहिए, अगर आईआईटी तान करनी है ना तो तान मैट्रिक्स ही ज्वाइन करनी है, मैट्रिक्स ही सबसे बेस्ट आईआईटी के लिए सीकर में। राम राम जी। राम राम साहब, राम राम साहब। अपने आर्यन के रिजल्ट वगैरह आए हो, रिजल्ट था कब पता लगे? बिल्कुल रिजल्ट को सुबह ही पतो लागो हो, और सबसे पहले तो तारो झलको मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज तेट आया अपने खुशी का पल के बीच में। दूसरों मैट्रिक्स कोचिंग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी की बदौलत आज आर्यन को जेई एडवांस में सिलेक्शन हुए, बहुत बढ़िया खुशी को पल है जी। और थान कब पता लगे कि अपना आर्यन का इतनी रैंक वगैरह है? माने सुबह 7 बजे पतो लागो, भाई साहब मान बतायो कि बढ़िया रिजल्ट आएगा है और बढ़िया रैंक आई है। हाँ जी। तो क्या कुछ माहौल फिर कह रहे हैं? बिल्कुल खुशी को माहौल हो, ग्रां बढ़िया रिजल्ट आए तो बढ़िया खुशी को माहौल है, चारों मेर बढ़िया माहौल है। रिजल्ट 10 बजे आणु हो, लेकिन सुबह 3 बजे रिजल्ट आएगा हो, माने 6-7 बजे रिजल्ट को बेरो पड़ो, और फिर रिजल्ट देख होना और ज़्यादा खुशी हो। तो अब आप आर्यन जी के घर पहुंचा, आके पिताजी हूँ घर वालों पे बात करी और काफ़ी कुछ आके स्ट्रगल रही हो। और आज की जो युवा पीढ़ी है बिग बारे में ये बताई कि भाई के सोशल मीडिया में कितों के दूर रहना है, कितों के यूज़ करना है, बस सगड़ी अपना बताई है। और बच्चन की लाइन में जानो है, भी को सपना की है, भी तरफ भी जानो है, क्या कुछ करना है वो सगड़ो बताई है। तो ये वीडियो बारे में थारी की राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता जो, और मिला आप अगली खबर के सागे। राम राम।